दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुछ अच्छा बाय केडी ब्लॉग्स में। आज हम आए हुए हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के नई दिल्ली के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। महाभारत काल में पांडवों ने इसका शिलान्यास कराया था। 5 महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक महाभारत काल की यह माना जाता है। उसके अलावा 4 मंदिर और हैं। कालकाजी मंदिर जो काली देवी का माँ का मंदिर माना जाता है। उसके अलावा निगम बोध घाट के पास एक नीली छतरी वाला महादेव का मंदिर है। पुराना किला में भैरवनाथ जी का मंदिर है और योगमाया मंदिर जो कि कुतुब मीनार के पास है। वो 5 मंदिर हैं जो महाभारत काल के कहे जाते हैं। 1924 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा महाराज जय सिंह ने करवाया था। तब से यह बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा कहा जाता है कि एक कहावत है कि तुलसीदास जी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने यहाँ पर बाल हनुमान के अद्भुत दर्शन किए थे और यहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा लिखी थी। तभी से यह हिंदुओं का एक पवित्र स्थान या पवित्र दर्शन स्थान माना जाता है। 1924 से आज तक बहुत सारा ऐसा समय बीता है जब इस मंदिर पर आतताइयों ने या विरोधियों ने हमला तो किया, पर भगवान की ऐसी कृपा रही कि वो इसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। यहाँ पर जगह जगह से लोग घूमने आते हैं, अपने मन की मुराद पूरी करते हैं और वापस भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य तक जाते हैं। दोस्तों, नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग के पास कनॉट प्लेस में यह मंदिर स्थित है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। जब भी आपको मौका मिले भगवान बजरंगबली के दर्शन करने यहाँ पहुँचिएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ऐसा भक्तों का विश्वास यहाँ पर है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। कहते हैं 33 पीढ़ियाँ इस मंदिर की सेवा और भगवान बजरंगबली का सेवा में लगी हुई हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले प्रसाद की व्यवस्था बाहर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। देखिए, तरह तरह की यहाँ पर शॉप्स हैं। लोग अपनी जितनी भी श्रद्धा है उनके उतना सामान ले रहे हैं, यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं। मंदिर में एंटर करने से पहले हाथ धोने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप पहले हाथ धोइए, क्योंकि आप जूते चप्पल उतारेंगे तो हाथ धोकर ही अंदर जा पाएंगे। उसके बाद आप मंदिर में एंट्री कीजिए। देखिए दोस्तों, भगवान बजरंगबली के प्रति अगाध श्रद्धा लोगों की किस तरह से लोग दर्शन के लिए आए हैं। पैंट सिलवाने के लिए मैंने दर्शन कर लिया। इंजीनियर बैठी, आप रिकॉर्ड कर लो, मैं आ रहा हूँ 5 क्या करने के लिए? पैंट सिलवाने। जय बजरंग।
देखिए बाबा के कान में कुछ बोलती भी है एंजल। बेटा इधर देखो, आप कितनी बार आए हो हनुमान मंदिर? फर्स्ट टाइम दिस इज। इससे पहले आप कभी नहीं आए? तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? पीस पीस महसूस हो रहा है ना, शांति महसूस हो रही है? मतलब आपने बाबा से क्या मांगा? बताना नहीं है, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कुछ मांगेंगे तो आपकी मुराद पूरी होगी है। चलिए गुड, भगवान बजरंगबली आपकी मुराद पूरी करें, मेरी ऐसी आस्था है। और अभी हम
बड़े अच्छे लड्डू बना रहे हैं आप। कम दिस साइड। आइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितनी रंग बिरंगी भगवान बजरंगबली से रिलेटेड मूर्तियाँ, किताबें, गले में पहनने वाले सूत्र और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। त्रिशूल। मम्मी कितना का है? क्या खरीदना है आपको? What do you want to purchase? कड़ा लिखो। कुछ और ले लो, गले में पहनने का ले लो। I've always wanted to wear one of these. I've always wanted to wear one of these. Okay, we'll purchase. Take money from my purse. भैया कितने टाइम से आपकी ये शॉप? आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओ ना। आपको नहीं पता? बहुत पुरानी। बहुत पुरानी। पहले कौन आपके बड़े बैठते होंगे? दादा, दादा के टाइम से। तो आप कितने टाइम से हो यहाँ पर? मैं तो अभी आया। अच्छा, चलिए, काफ़ी सामान रखा हुआ है आपने पूजा पाठ का। माय फेवरेट प्लेस बैंगल शॉप्स। बहुत रंग बिरंगी चूड़ियां हैं आपके पास, तरह तरह की। कितने टाइम से है आपकी ये शॉप? अच्छा, तो वालिद साहब नहीं रहे। अच्छा, आप कितने टाइम से हैं? अच्छा, तो क्या बदलाव, मतलब इतने टाइम से आप यहाँ पर है, बहुत बदलाव देखा होगा आपने यहाँ पर। देखिए, रेट वेट तो जो बढ़े वो तो सब हैं, मतलब जो भक्तों की, जो लोग यहाँ पर आते हैं उन लोगों में क्या बदलाव देखा आपने? बहुत कम हो गया, बात वीडियो फिलअप हो। अच्छा, तो आप लोग अपना, आपकी क्या ये रेंटेड होता है? तो अपना खर्चा मतलब निकल जाता है। लेकिन जैसे जिस तरह से पहले फ़ायदा होता था वो सब नहीं होता है, सिर्फ एक मतलब जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों का काम चलने लायक है, जोड़ने लायक एक्स्ट्रा मनी नहीं मिल पाती है आपको। लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है। चलिए, आपको मतलब इस मार्केट में किसी तरह की वैसे कोई परेशानी तो नहीं होता है कि कोई तंग करता है या कुछ ऐसा नहीं है? मतलब अच्छा, तब से आज तक चल रहा है। क्या नाम है आपका? रेहान। क्या बात है, आप इतने छोटे होकर ये दुकान चला रहे हो? अच्छा, चाचा बैठते हैं। आप अभी मतलब थोड़ी देर के लिए आपको बैठा के गए हैं। आप कभी कभी आते रहते हो यहाँ पर? आसपास ही रहते हो, घर कहीं दूर है? कैसे चलते हैं, दुकान वगैरह सही चलती है? चाचा बताते होंगे, ग्राहक वगैरह आते रहते हैं। अभी दोपहर के टाइम भीड़ कम होती है शायद, है ना? वैसे मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं ना, बजरंगबली बाबा का दिन होता है, तो उस दिन ज़्यादा भीड़ होती होगी, बिक्री वगैरह होती होगी। चलिए, बहुत रंग बिरंगा सामान रखा हुआ है आपने। तो पढ़ाई नहीं करते आप? कौन सी क्लास में हो? 10th में? अरे बाप रे, बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है आपका तो। कैसी चल रही पढ़ाई? सही चल रही? चलो, गुड। है क्या ये, क्या कहते हैं? नजर बच्चूंगा आपके हाथ में आएगा ये? पता तो नहीं होगा।
ट्राई कर पे नाम देंगे। एक इनके हाथ में भी बना के दिखाइए। आ जाएगा तो 2 ले लेंगे ना। आप कब से हैं? बहुत सालों से? बचपने के जमाने हैं? 84 से पहले की। 84 से भी पहले के। आ गया ना? एक तो नहीं हो रहा। अरे इसको भाई, आप ये भी काम कर रही हो, ये भूल जाती हो क्या? अब आप बताइए, आपका नाम क्या है? गुड़िया। अरे आप तो सचमुच में गुड़िया जैसी हो। कब से हो आपने बताया? कितने साल हो गए होंगे? 84 में तो 13 साल की थी। 84 व मतलब 28 साल। इंदिरा गांधी की जब लड़ाई हो रही थी। हाँ हाँ, उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय। तब से आप यहाँ बैठ रहे हो? मतलब कोई खतरे वाली बात नहीं है, यहाँ आराम से सेफ्टी के साथ हो। इतने सालों से आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? काम वाम ठीक चलता है? अभी कह रहे हैं लोग कम हो गया थोड़ा। और बाबा के दरबार में दाल रोटी तो मिलनी चाहिए। हाँ, इतना आशीर्वाद तो है ना बाबा का, बस यही है। और वैसे शनिवार और कहते हैं शनिवार और मंगलवार के दिन अच्छी भीड़ होती है। अच्छा भी है, टाइम पास भी हो जाता है थोड़ी बाबा के दरबार में। सबसे बढ़िया है कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके सर पर। इससे बड़ी क्या बात हो जाती है? वही तो है सबको देने वाले, है ना? वही है। अरे भगवान का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपकी दुकान बहुत तरक्की करे। और बजरंगबली जिनके साथ है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा तरक्की होती है। जिसका कंठ वो आता है ना, कष्ट जब तक हनुमान जी आ जाते हैं। हाँ, और वैसे भी कहते हैं कि हनुमान जी भी, है ना, हनुमान जी तो हमेशा अपने भक्तों के साथ संकट मोचन है ना। और पहली बात तो देखो ना, ये हर एक मंदिरों में चांद नहीं होता, इस मंदिर में चांद है। हाँ, पता है आपको क्यों है? कहते हैं, मैंने एक बार मतलब जैसे फोन में ही पढ़ते हैं ना गूगल वगैरह पे, तो मैंने पढ़ा था कि एक बार, हाँ, एक बार क्या हुआ कि यहाँ पर तुलसीदास जी आए थे। तुलसीदास जी को यहाँ पर संकट मतलब बाल रूप में भगवान जी के दर्शन हुए थे, तो यहाँ बैठ के उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। तो ये बात तुलसीदास जी को, अकबर साहब को पता चली, मतलब महाराजा अकबर को पता चली, तो उन्होंने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया, उनकी बात सुनी और उनकी बात से वो इतने ज़्यादा खुश हुए, प्रभावित हुए कि जो पहले इस पर मतलब 1924 में बना हुआ ये मंदिर, जब इस पर आक्रमणकारियों का आक्रमण वगैरह होता था, तो उन्होंने, महाराजा अकबर ने इस पर इस मंदिर की मतलब बिल्कुल टॉप पर एक कलश और एक चांद रखवा दिया, ताकि कोई भी उनके संप्रदाय से कोई भी इस पे हमला ना कर पाए कि ये सब हमारा ही है। ये भी तो से चला रहा है। गंगा सागर कहते हैं कि सारा धाम बार गंगा सागर है, तो यहाँ पे भी तो है। ये मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, सब कुछ है आपको, मतलब चारों धर्म, चारों धाम। हाँ, चारों धाम यही है। ईश्वर को आप कहीं भी ढूंढ सकते हो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए ना ईश्वर के प्रति, तो ईश्वर तो आपको हर जगह नजर आता है। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है उतना दूर, अगर आप नहीं जाते हैं तो अच्छी बात है ना, वो तो दर्शन है। 84 में जब लड़ाई हो रही थी तो बंगला साहब की दुकान है हमारे। अच्छा, तो हम तो बहुत छोटे थे। हाँ, छोटे गुरुद्वारे में सेवा कर करके हम भी अरे वहाँ भी यहाँ तक पहुँचे। नानक देव का आशीर्वाद भी हम सबके ऊपर है। स्टिकर वगैरह बेचते थे, मतलब पहले का समय तो ऐसा ही रहा है, संघर्ष करके इंसान इतनी दूर तक आ पाता है। कोई इतना आसान थोड़ी होता है, मेहनत होती है जो आपको वहाँ तक लेके आते हैं। मेहनत ही है आपकी जो आपको यहाँ तक लेके आई है, सेटल किया है। मैंने तो बनवा लिया पहले, वो बनवाया चाहिए। तो हम आ गए हैं आज कचौड़ी खाने के लिए। हनुमान मंदिर के साइड में ये कचौड़ी शॉप है, जहाँ पर कि गर्मा गर्म हनुमान मंदिर आए और कचौड़ी नहीं खाई तो फिर क्या बात है।
चलिए आदित्य भैया लाइन में खड़े हैं कचौड़ी लेने के लिए, 60 रुपये प्लेट बता रहे हैं। तो स्वादिष्ट कचौड़ी तैयार है और इसे लूटने के लिए अंजर और आदि में जंग छिड़ चुकी है। देखिए 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 इनकी जंग। तो लस्सी भी तैयार है दोस्तों, देखिए कचौड़ी के साथ लस्सी का आनंद लीजिए। दोस्तों बजरंगबली बाबा का आशीर्वाद लेकर बैक टू पेविलियन घर की तरफ चल पड़े हैं हम लोग। बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो सेफली पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य तक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय। नीचे गए हैं।